माँ जी, ये आप क्या देख रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू, पेंशन चेक कर रही थी। अभी तक आई नहीं है ना। आ जाए तो मुझे कुछ काम करवाने हैं पेंशन के पैसे से, वही चेक कर रही थी। माँ, वो पेंशन के पैसे आ गए होंगे ना? जरा चेक करिए, मुझे ईएमआई भरनी है कार की। बेटा, ये जो पेंशन है ना, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी बुढ़ापे की लाठी है। तुम्हारी ईएमआई भरने के लिए नहीं है मेरे पेंशन के पैसे। अरे माँ, हम सब एक ही तो हैं, घर ही के लिए तो सब कुछ लगता है। क्या कार का इस्तेमाल आप नहीं करती हैं? और आपको अपने बेटे को पेंशन के पैसे देने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। बेटा, तू मुझे मत सिखा घर की परिभाषा। घर तब बनता है जब घर में रहने वाले सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाते हैं। समझ में आ रही है बात? तेरी तरह तो कम से कम नहीं करना चाहिए बेटा, कि तू अपने सारे खर्चे मेरी पेंशन से ही पूरा करता है। अरे अब तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाओ, कि मेरी पेंशन पे ही निगाह लगाए रहोगे अपनी। बेटा, जब तुम छोटे थे ना, तो मैंने और तुम्हारे पापा ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम तुमसे कुछ भी लेंगे। तो वैसे ही बेटा, अब जब हम बुढ़े हो गए हैं तो तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि अपने माँ बाप से कुछ भी ना लें, उल्टा उनका सहारा बने। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। कोई भी नया सामान खरीदा नहीं कि मम्मी पेंशन दे दो, मम्मी ये करना है, मम्मी वो करना है। अरे क्यों दे भाई हम तुमको अपनी पेंशन? बेटा, सारी जिंदगी तो हम तुम बच्चों के लिए ही जीते आए हैं, अपनी इच्छाओं को मार कर। कम से कम इस बुढ़ापे में जो थोड़ी बहुत पेंशन आ रही है, उसे तो हमें अपने हिसाब से लगाने दो। ये पैसा है तो तुम ही लोगों का बेटा, और हमारे मरने के बाद तो तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन अभी से ही तुम बस पेंशन पे ही नजर गड़ाए बैठे हो। अरे अपनी कमाई बढ़ाओ, अपने खर्चे कम करो। क्या ये अच्छा लगता है? तुम हर चीज के लिए मेरे आगे हाथ फैलाते हो। तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी कमाई किस काम की, जब तुम मेरी पेंशन पे ही डिपेंड हो। अभी अगर मैं तुम्हें साफ साफ ये मना कर दूं कि मैं अपनी पेंशन नहीं दूंगी, तो तुमको बहुत बुरा लगेगा और तुम 10 जगह मेरी बुराई करोगे कि मम्मी अपनी पेंशन नहीं देती। मेरी समझ में एक बात नहीं आती बेटा, कि तुम बच्चे अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? अपनी आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे रखा करो, तो मेरी पेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं मांगोगे तो खुशी से मैं तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे दूंगी। लेकिन अगर मुझसे जबरदस्ती मांगोगे तो फिर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुझे अपने पेंशन का एक भी पैसा दूंगी। बहुत बुरा लगता है बेटा, जब तुम अपने खर्चे के लिए मेरी पेंशन का पैसा मांगते हो। बेटा, मुझे पेंशन का कोई लालच नहीं है। मेरी तो जिंदगी अब लगभग खत्म ही हो चुकी है। बुढ़ापे में अब मैं क्या अपने ऊपर खर्चा करूंगी? लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी समझदारी से चलाएं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें और किसी दूसरे के पैसे के हिसाब से अपने खर्चे ना करें। तुम्हारी इनकम नहीं है तो तुम अपने खर्चे कम करो। और रही बात पेंशन की, तो मैं तुझे परेशान देखूंगी तो मैं खुद तुझे सारी पेंशन उठा करके दे दूंगी बेटा। मेरा तेरे अलावा और है ही कौन? माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाते हैं बेटा, और सारी विरासत, धन दौलत सब अपने बच्चों के लिए ही छोड़ के जाते हैं। और उनके मन में हमेशा ये रहता है कि जितना हो सके उतना अपने बच्चों के लिए कर दे। हम पेंशन लेकर क्या ऊपर जाएंगे? लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि अपने खर्चे कम करो। मेरी पेंशन के भरोसे अपनी जिंदगी मत चलाओ। अपनी कमाई बढ़ाओ, और अगर कमाई नहीं बढ़ा पा रहे हो तो अपने खर्चे कम करो। सच कहूं तो बेटा, अगर बच्चे अपने माँ बाप को वो प्यार, इज्जत, मान सम्मान देना, तो हम बुजुर्गों को पेंशन की जरूरत ही ना पड़े। भला कभी पैसा भी बच्चों की जगह ले सकता है?
हर माँ बाप के लिए उसकी असली धन दौलत उसके बच्चे होते हैं, ना कि पेंशन के पैसे। कि माँ बाप का साया ही बहुत बड़ी चीज है, ना कि उनके पेंशन का पैसा। और ये बात तुम बच्चों को भी समझनी चाहिए। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जो आपकी पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। माँ जी, काश ये बात मुझे पहले समझ आनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, और इन्हें भी समझाना चाहिए था। मैं भी गलत हूँ माँ जी, यहाँ पर मैंने भी आपको गलत समझा माँ जी। बेटा, मैं कौन होती हूँ तुझे माफ करने वाली? तुझे अपनी गलती का एहसास है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।